धीरे धीरे देश में सामाजिक आंदोलन जो है वो मजबूत होता जा रहा है। और सोचिए, लगातार 10 तारीख को 10 सितंबर को, आज 6 तारीख है, 4 दिन बाद 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, सेंट्रल दिल्ली के पास है, संसद भवन के पास है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटरिएट सबसे नज़दीक का मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ आप बड़ा आंदोलन है, बहुजन समाज के तमाम एक्टिविस्ट दिखेंगे, वी द पीपुल और संविधान बचाओ संघर्ष समिति और मिशन जय भीम, ये तीनों स्पॉन्सर हैं। और जाति जनगणना के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, तमाम बड़े मुद्दे पर जिसमें SC ST OBC के अधिकार छिपे हुए हैं, इनके लेकर बड़ी बैठक हो रही है। तो जो लोग भी इस तरह के कार्यक्रम में अपना समय, योगदान, धन, संपत्ति लगा रहे हैं, उनके प्रति SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब समाज को कम से कम ऋणी होना चाहिए। और अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो 10 सितंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसको सफल बना सकते हैं। इसमें स्नैक्स का भी इंतजाम है, रात में डिनर का भी इंतजाम है। तो दोपहर 2:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का कार्यक्रम है। तो हाल के दिनों में इस तरह की संगोष्ठियों से SC ST OBC के लोगों को संवैधानिक बल मिलता है। और जो भी इस तरह के आयोजन करता है उनको हौसला अफजाई भी कीजिए। और अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो ज़रूर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के आयोजनों में शामिल होइए। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि इस तरह के आयोजनों के बारे में आपकी जानकारी दी जाए, क्योंकि बहुजन समाज के पास जब सोशल मीडिया नहीं था तो TV अखबार नहीं था, तो हमें पता नहीं चलता था, हमारे महापुरुषों तक को सम्मान नहीं मिलता था। इसलिए बाबा साहब ने 3 अखबार शुरू किए, मान्यवर साहब ने, ज्योतिबा फूले साहब ने समय समय पर, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से SC ST OBC के लोगों की जानकारी जो है वो देश तक पहुंच रही है। तो 10 सितंबर को दोपहर 2 बजे से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो सेंट्रल दिल्ली में है, ठीक संसद भवन के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ आप आ सकते हैं और इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होइए और अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कीजिए। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं, आप SC ST OBC के तौर पे आपका संवैधानिक अधिकार जो है वो सुरक्षित है। अगर आप सिख धर्म को मानते हैं तो भी SC OBC हो सकते हैं, आप मुस्लिम समाज से हैं, आप इस्लाम मानते हैं तो भी OBC और ST हो सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी OBC SC ST हैं, आप यहाँ तक कि आप क्रिश्चियन धर्म से हैं तो भी ST हो सकते हैं। तो आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में दर्ज है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, नौकरी, इन सब का जो मसला है वो संवैधानिक अधिकार है और इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वी द पीपुल जो एक संस्था है जिसमें SC ST OBC संविधान की बात होती है, मिशन जय भीम राजेंद्र पाल गौतम की संस्था है, हजारों लोग जुड़े हुए हैं उसमें। और उसके बाद संविधान बचाओ संघर्ष समिति, सूरज मंडल साहब ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो इस कार्यक्रम में ज़रूर आइए और इस तरह के तमाम कार्यक्रम को सफल बनाइए। वहीं 11 सितंबर को, ठीक एक दिन बाद, देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा कॉल दिया है। चाहे वो जाति जनगणना का मसला हो, रात दिन जिस तरह से SC ST पर एट्रोसिटी हो रहे हैं, जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों के साथ अपराध हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, इन सब के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। और 11 सितंबर को उनके सांसद बनने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में ये बड़ा मैसिव कॉल है। और 11 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो ऐतिहासिक जगह है, आप सब जानते हैं, रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन है। देश भर से लोगों को इसमें आने की उम्मीद है। चंद्रशेखर आज़ाद अभी वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ भी ग्लोबली लोगों से वो बात कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं में बहुत पॉपुलर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, अपने दम पर अपनी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव जीता है और लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आप चाहे तो 10 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बैठक है उसमें शामिल हो सकते हैं। 11 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है चंद्रशेखर आज़ाद की इस रैली में भाग ले सकते हैं, जिसमें जाति जनगणना के लिए बात होगी, SC ST OBC के जिस तरह से आरक्षण खत्म हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं,
इन सब के खिलाफ भी बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है। वहीं 17 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 17 सितंबर को गांधी मैदान में देश भर के बौद्धिस्ट संस्थाओं का एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपस में मंत्रणा होने वाली है, क्योंकि जितने बौद्ध स्थल हैं जहां जहां, चाहे वो सारनाथ हो, कुशीनगर हो, 84,000 स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने, वैशाली हो, सारनाथ हो या बोध गया हो, जिस तरह से वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, इनरोचमेंट हो रहा है, वो भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। मैंने सारनाथ की भी तस्वीरें दिखाई हैं। तो जिस तरह से वहाँ दूसरे लोग उस पर इनरोचमेंट कर रहे हैं और जिस तरह से भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, भारत की पहचान बुद्धिज्म से है, उसमें जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, उसके पक्ष में, और खासकर बोध गया 4 बड़े तीर्थ स्थल है बुद्धिस्टों के लिए, जहाँ भगवान तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी जहाँ उनको दीक्षा में ज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट हुए, वो बोध गया। जहाँ उन्होंने शिक्षा दी पहली बार, उन्होंने वो जगह सारनाथ, और जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। ये चारों जगह जो है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुजनों के लिए महत्वपूर्ण है, बुद्धिस्टों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बोध गया में जिस तरह से लगातार इनरोचमेंट हो रहा है, जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, उसको लेकर पटना में ये बड़ी बैठक होने जा रही है 17 सितंबर को सुबह 10 बजे से। उसमें भी आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको कोई टीवी अखबार नहीं देगा। इस तरह के तमाम अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जानकारी के लिए आपको नेशनल दस्तक से लगातार जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद 15 अक्टूबर को एक बार फिर से बाम से जो बावन मिश्राम का गुट है और ओबीसी जो मोर्चा है जिसको चौधरी विकास पटेल चला रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जाति जनगणना की मांग को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। ये भी सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो 15 अक्टूबर का डेट याद कर लीजिए। तो 4 बड़े कार्यक्रम अभी मेरे नज़र में हैं जिनकी मैं जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं। 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में SC ST OBC की बड़ी बैठक होने जा रही है, बड़ी मीटिंग होने जा रही है कि आगे जाति जनगणना का मुद्दा हो, सामाजिक आंदोलन हो, आरक्षण में जिस तरह से गड़बड़ियां हो रही है, नौकरियों में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से जातीय अत्याचार बढ़ा, उसको लेकर बड़ी बैठक है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बैठक 11 सितंबर को रामलीला मैदान में है। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। दिसंबर में डॉक्टर उदित राज की एक बड़ी बैठक होगी, उसका जैसी डेट मेरे पास आएगा वही बताऊंगा। लेकिन अभी जो डेट है 10 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, 11 सितंबर को रामलीला मैदान में, 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में और 15 अक्टूबर को फिर से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी बैठक होने जा रही है। तो एक पत्रकार के तौर पे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। वहीं एक खबर फिल्मों से, थंगनम एक दक्षिण भारत के बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने काला जैसी फिल्में बनाई है। तो पा रंजिता, वो लगातार सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं, सामाजिक बुद्धिज्म को लेकर फिल्में बनाते हैं। देश के बड़े नाम है वो। पा रंजिता की फिल्म थंगनम है, वो रिलीज हो चुकी है आज से हिंदी पट्टी में। उसमें तमिल वर्जन भी है, तेलुगु भी है, हिंदी भी है। तो आज से आप थंगनम जरूर सिनेमा हॉल में जाके देखिए ताकि आपको पता चले। और पा रंजिता ने कबाली बनाई है, काला बनाया, बहुत सारी बड़ी फिल्में बनाई हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा के नाम से भी एक फिल्म का ऐलान किया है और वो उस पर अब इसके बाद काम करेंगे। तो बड़े डायरेक्टर हैं, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए उनका फिल्म जो है वो बिजनेस करता है। तो पा रंजिता को भी आप लोग पा रंजिता की जो फिल्म है थंगनम, उसको भी देख सकते हैं। तो ये तमाम बड़े अपडेट्स हैं जो सोशल मीडिया पर आपके लिए जरूरी था। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दूं आपको कि 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बी द पीपुल और उसके बाद मिशन जय भीम और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद की देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में
बौद्धिस्टों का जो बोधगया में इनरोचमेंट हो रहा है उसको लेकर एक बैठक प्रस्तावित है, वहां आप जाके बोल सकते हैं। और दूसरा 15 अक्टूबर को आप लोग जाके शामिल हो सकते हैं जंतर मंतर पर जो बड़ी बैठक होने जा रही थी, बड़ा अपडेट है। और पा रंजिता की फिल्म थमनम जो है वो फिर से रिलीज हो गई है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, अगर नोएडा, पीतमपुरा इन तमाम जगहों पर है। तो ये आज के कुछ बड़े अपडेट्स थे जो आपसे शेयर करने थे। आप लोग वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और इस वीडियो को घर घर तक लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।